Hello, my dear children, class 8. This is your last unit 6, and in this one, we are going to discuss here poem with question answers. मीन्स ये आपके एक सिंगल वीडियो है, इसी में आपको पोएम भी मिलेगी एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स भी इसके फुल सॉल्यूशन मिलेगा। और यस, ये आपके लास्ट पोएम है, तो इससे पहले वाले सारे चैप्टर्स आपके वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किए हुए हैं, एज वेल एज क्वेश्चन आंसर्स विद फुल बैक एक्सरसाइज आपको मिलेगा। आप इसको चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट को अच्छे से चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज हु आर सपोर्टिंग मी अ लॉट, हु आर शेयरिंग एंड गिविंग थम्स अप, गिविंग लाइक टू द वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइज। So guys, let's come to the poem first. What is the poem? A prayer for all. मीन्स यहाँ पे जो आपकी पोएम है बेटा, ये एक प्रेयर है। जैसे आप स्कूल में प्रेयर करते हैं ना, तो ऐसे यहाँ पर एक प्रेयर है जो कि हर किसी के लिए, ये किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, पर्टिकुलर आपके कोई रिलीजन के लिए नहीं है। ये आपकी जो प्रेयर है वो सबके लिए, हर ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ये जो पोएम है इसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके दिया हुआ है। ये दूसरी लैंग्वेजेस में लिखी गई थी और इसको कंपोज किया किसने? चंद्रशेखर ने, सरस्वती जी ने किया है। और इसको स्पेशली कंपोज किया था किसके लिए? MS सुब्बलक्ष्मी जी के लिए, जो कि इन्होंने ये इसको गाया भी है। इस प्रेयर को कहाँ पे गाया है? UN में गाया इन्होंने इसको, और 23 अक्टूबर 1966 में। सो ये जो आपकी पोएम है इसके अंदर क्या है, वो सब मतलब पूरी ह्यूमैनिटी को कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो चीजें यहाँ पर आपको बता रहे। शो फ्रेंडशिप टू ऑल फॉर इट कॉन्क्रीज हर्ट्स। कहते कि अरे अपने मन के अंदर फ्रेंडशिप की फीलिंग रखो, जिससे कि आप हर किसी के मन में उतर जाओ, हर किसी के मन में उतर जाओ, हर कोई आपसे प्यार करे, प्रेम करे। लुक अपॉन द वर्ल्ड एज योर फैमिली। सारी दुनिया को अपने एक फैमिली की तरह देखो। गिव अप वॉर। अरे वॉर छोड़ दो, उससे किसी का कोई फायदा नहीं होता। गिव अप राइवलरी। राइवल होते हैं दुश्मन, राइवलरी मीन्स दुश्मनी। सो ये अपनी दुश्मनी किसी के साथ भी मत रखो, दुश्मनी करना छोड़ दो। गिव अप ग्रीड। अरे लालच भी छोड़ दो भाई। फॉर मदर, कहते कि जो हमारी मदर है ना, कौन है? अर्थ। हम अर्थ को अपनी मदर मान के चलते हैं। वो हमारी ऑल डिजायर्स को जो है वो फुलफिल करती है, पूरा करती है। और हमारा जो फादर है वो कौन है? गॉड है, और वो बहुत ही ज्यादा मर्सीफुल मीन्स दयावान है। ओ पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। अरे इस दुनिया के लोगों, लिव विद रेस्ट्रेंट। ब्रदरहुड की सेंस में रहो, सेल्फ कंट्रोल करो अपने ऊपर, किसी के साथ दुश्मनी मत लो, और बिल्कुल पीसफुली रहो। रेस्टोरेंट में से यहाँ पे कि पीसफुली आपको यहाँ पे रहना चाहिए, मतलब बिल्कुल शांत रहना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। गिव जेनरसली। अरे जो भी आप बोलो उसको पोलाइटली बोलो, जेनरसली बोलो, विथ मतलब बहुत अच्छे से नोबल पर्सन बन के रहो, अच्छे पर्सन बन के रहो। एंड शो काइंडनेस। और सबके प्रति दया का भाव रखो, मीन्स सबके लिए आपको काइंड जो है वो रहना है। लेट गुड हैपन टू ऑल। लेट गुड हैपन टू ऑल। लेट गुड हैपन टू ऑल। अरे सबके साथ अच्छा होने दो, ठीक है। हमेशा हमें जो है सबके साथ अच्छा करना है, सबके साथ अच्छा होने देना है। सो दिस इज योर पोएम। कि इस पोएम में जो पॉइंट है वो यही कहता है इसमें कि एक आपकी प्रेयर है, आपको क्या छोड़ देना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर बताई गई। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज हियर। यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम। सो फ्रेंडशिप लीड्स टू लिव इन द हार्ट्स ऑफ योर फ्रेंड्स। Rivalry and greed are the causes of great loss of humanity. Brotherhood, okay, peace. So any word you can use here. Mother Earth has enough for all of us to fulfill our desires. Now you have to select the best option according to the option. What is the question? To live with restraint means रेस्टोरेंट के साथ रहना मीन्स पीसफुली रहने का मतलब क्या है यहाँ पर? टू कंट्रोल वंस एग्रेशन। अपने एक कोई भी जो पर्सन है वो अपने गुस्से पर काबू रखे, टेम्पर पे काबू पे, अपने टेम्परेचर पे काबू रखे, बिल्कुल होना चाहिए। टू यूज रिसोर्सेज विद कंट्रोल एंड विजडम। जो भी आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कंट्रोल के साथ, बड़ी बुद्धिमानी के साथ, बड़ी विजडम के साथ आपको यूज करना बिल्कुल होना चाहिए। सो A and B ऑप्शन आपके गिवन है D में, सो D इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके,
The next one is given here, C, personification. बेटा आपको इसमें personification बताना है. personification क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कंपेयर करना. ठीक है, तो यहाँ पर इस पोएम के, इस प्रेयर के अंदर ऐसी कौन सा वर्ड है जिसको ऐसा किया गया है, इसमें अर्थ को जो है मदर के साथ कंपेयर किया गया है. तो अर्थ हमारी यहाँ पर एक तरह से नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आ जाता है. ठीक है, ये हमारा प्लैनेट होता है और जो मदर है वो ह्यूमन बीइंग में आती है. तो ह्यूमन बीइंग को नॉन लिविंग थिंग के साथ कंपेयर किया, तो यहाँ पर जो अर्थ है वो आपका पर्सोनिफिकेशन वर्ड है यहाँ पे. नेक्स्ट इज डी. अब डी में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे डी में कहता है कि रिफ्रेन रेफर्स टू द रिपीटेशन ऑफ लाइन. आपको यहाँ पर उस लाइन को बताना है जो कि बार बार रिपीट हुई है. अब आपने देखा कि लास्ट में आपकी लास्ट लाइन बार बार रिपीट हुई है, लेट गुड हैपन टू ऑल, लेट गुड हैपन टू ऑल, लेट गुड हैपन टू ऑल. सो आपने इस लाइन को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है. नेक्स्ट इसने इसी में ये भी क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इफेक्ट डज इट क्रिएट, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है. सो इट क्रिएट्स गुड इंप्रेशन एट द एंड. अब जैसे एक ही लाइन को बार बार रिपीट, जैसे आप करते हो ना प्रेयर करते हो असेंबली में, तो उसी में आप एक लाइन को लास्ट में 2-3 टाइम्स रिपीट करके फिर उसको डाउन 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 और सबसे डाउन वॉइस में करके फिर आप उसको क्या करते हो, फिनिश कर देते हो. तो ऐसे इससे इंप्रेशन अच्छा बनता है और इसे प्रेयर जो है वो अट्रैक्टिव लगती है. सो सेम हैपन देयर आल्सो, इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन at the end of the poem and make the prayer attractive. The next is E. E में आपको कुछ नहीं करना बेटा, E में आपका कुछ नहीं दे रखा है. नेक्स्ट इज योर F. F में आपको 2 सेंटेंसेस गिवन है. तो नंबर 1 सेंटेंस पे आपने ये बताना कि कौन सी लाइन आपकी इन जो लाइन से मैच करती है. आपकी फर्स्ट लाइन गिवन है बुक के अंदर, इफ वी हैव नो पीस, अगर हमारे पास शांति नहीं होगी, इट इज बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन दैट वी बिलोंग टू ईच अदर. ये शायद इसलिए है क्योंकि हम भूल चुके कि हम एक दूसरे से बिलोंग करते हैं. तो इट मीन्स यहाँ पर पीस का ना होना मीन्स पीसफुल किस वर्ड को शो करता है, रेस्टोरेंट को यहाँ पे. सो आपकी जो लाइन है पोएम में लीव विद रेस्टोरेंट, ये जो लाइन है वो इस फर्स्ट लाइन के साथ मैच होती है. सेकेंड लाइन आपको अपनी बुक में देखिए, इफ यू वॉन्ट टू मेक पीस विद योर एनिमी, अगर आप अपनी एनिमीज के साथ, तो एनिमी कौन सा था, राइवल वर्ड था, तो राइवलरी वाली वो जो लाइन है वो आपके यहाँ आ जाएगी, गिव अप राइवलरी. सो ये जो आपकी लाइन है प्रेयर के अंदर ये आपके मैच होते हैं सेकंड के साथ. एंड विद दिस वन योर फुल सॉल्यूशन इज completed. So thank you so much for watching the video. Have a nice day everybody. Thank you guys.